तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ड्रोसोफिला स्टडीज़ का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह आपके थ्योरी और लेक्चर दोनों के अंदर है। और पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ड्रोसोफिला है इसके ऊपर कितना रिसर्च हुआ है, किन किन वैज्ञानिकों को इससे संबंधित कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही हमने जो फल मक्खी है उसका चयन क्यों किया जाता है जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए, तथा जो सामान्य लक्षण हैं ड्रोसोफिला के उसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम इसके जो मेल तथा फीमेल के जो मुख्य लक्षण हैं उनका विभेदन कैसे कर सकते हैं, दूसरा जो मेल के अंदर सेक्स कॉम्ब लिंग कंकत पाया जाता है उसका अध्ययन करेंगे और इसके जीवन चक्र को चित्रों की सहायता से समझेंगे। तो जो ड्रोसोफिला है उससे संबंधित हमारा जो दूसरा प्रयोग है वह इसके नर तथा मादा के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन। फल मक्खी या ड्रोसोफिला सेक्सुअली डायमॉर्फिक होती है, यानी लैंगिक द्विरूपता दर्शाती है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ होता है नर तथा मादा में विशिष्ट लक्षण हैं, जो बाह्य लक्षण जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जो मादा की लंबाई है वह लगभग 2.5 मिलीमीटर के करीब होती है और नर इससे कुछ छोटा पाया जाता है। नर के अंदर सेक्स कॉम्ब मिलेगा जो उसके हाइंड लेग के ऊपर उपस्थित होता है। मेल के एब्डोमेन की जो धारियां हैं वो 5 खंडों में बटी हुई रहती है, जबकि मादा के अंदर 7 खंडों में उदर बटा हुआ रहता है। साथ ही साथ जो प्यूपा से जो मक्खियाँ, नवजात मक्खियाँ बाहर आती हैं उनके अंदर सेक्स कॉम्ब या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता। यह कुछ दिनों के उपरांत ही लैंगिक लक्षण के परिपक्वता के बाद स्पष्ट हो पाता है। तो नर और मादा में जो प्रमुख अंतर है, नर अपेक्षाकृत छोटा होता है और मादा जो लगभग 2.5 मिलीमीटर के करीब होती है नर की तुलना में बड़ी होती है। जो नर है उसके अंदर प्रथम यानी अग्रपाद, पहले मैंने हाइंड लेग कह दिया था, 4 लेग होगा। 4 लेग, मिड लेग तथा हाइंड लेग 3 जोड़ी पैर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो प्रथम पैर है उसके ऊपर सेक्स कॉम्ब उपस्थित होता है, जबकि मादा में यह नहीं पाया जाता। उदर जो नर का है उसमें 5 खंड उपस्थित है, जबकि मादा के अंदर 7 खंड पाए जाते हैं। और नर का जो उदर का एब्डोमेन का अंतिम खंड है वह लगभग गोलाकार होगा, ब्लंट रहेगा तथा अधिक गहरा होता है, जबकि मादा के अंदर यह लगभग नुकीला सा पॉइंटेड होता है, जिसके ऊपर एनल प्लेट्स अलग से पाई जाती है और नर की तुलना में यह हल्के रंग का होगा। इसको हम अन्य इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। तो यदि आप देखें उदर के पश्च भाग का रंग, दूसरा जैसा आप जो दूसरा चित्र है नर का उसमें वो गहरा है, जबकि पहला चित्र मादा का है तो हल्का है। फिर दोनों की लंबाई का आप जो है वो एक देख सकते हैं, तो नर अपेक्षाकृत मादा से छोटा होता है, थोड़ा पतला होता है। इसी प्रकार से जब आप नर को देखेंगे यहाँ पर, तो जो मुख्य रूप से आपको यहाँ 2 लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, अग्रपाद पर जो 4 लेग है उस पर सेक्स कॉम्ब उपस्थित है, जो यहाँ पर इस तरह से ये गोले में दिखाया गया है। ये सेक्स कॉम्ब नर के अंदर तथा उदर की जो धारियाँ हैं, एक मिनट, इसमें ये वाला जो है वो नर है, यह मादा है। तो यहाँ पर आपको सेक्स कॉम्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ सेक्स कॉम्ब नहीं है। फिर ये जो भाग है ये अधिक गहरा है, यह हल्के रंग का है। यहाँ पर कम धारियाँ, कम खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं, यहाँ पर 7 खंड होते हैं। तो यह जो है यह मेल है तथा यह फीमेल वाला भाग है।
तो इस प्रकार से आप जो इसका नर का ये नर तथा मादा उदर का पृष्ठ डॉर्सल व्यू है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 खंड हैं, नीचे गहरा है, यहाँ 7 खंड है और ये कम गहरा है। और अधर तल पर वेंट्रल साइड में ये इस प्रकार से यह लगभग गोल सा है, जबकि यह थोड़ा सा पॉइंटेड सा है। तो इस प्रकार से नर और मादा को आसानी से पृथक अपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो अग्रपाद है उस अग्रपाद में कोई सेक्स कॉम्ब नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पर सेक्स कॉम्ब उपस्थित है। ये नर के अंदर जो सेक्स कॉम्ब होगा, जो उसके पहले जोड़ी पैर हैं उनके जो अंतिम खंड के भाग रहते हैं वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये इसका विस्तृत जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र हुआ। यह संरचना या डायग्राम आपको फाइल में बनाने हैं, जैसा पहले भी आपको बताया गया है फाइल में किस तरह से बनाना है। और यह लक्षण जो है वह आप उसके राइटिंग शीट पर लिखेंगे, फाइल के अंदर जो आपको लिखना है। ये इस प्रकार से सेक्स कॉम का आ जाएगा। पहला जो था नर तथा मादा के बारे में था, दूसरा सेक्स कॉम से संबंधित है। अब देखिए, आप इसमें पहचान सकते हैं कि कौन सा यह नर है या मादा है, कौन सी मक्खी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्क कलर की जो संरचना है, ये डार्क कलर की संरचना है, तो यह नर मक्खी है। चौथा जो प्रयोग है वह है ड्रोसोफिला के जीवन चक्र का अध्ययन। ड्रोसोफिला का जीवन चक्र यदि हम देखें तो यह कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी पूर्ण कायांतरण। यह जो है होलो मेटाबॉलिक इंसेक्ट है। वयस्क से अंडे बनेंगे, अंडों से लार्वा निकलेंगे जो 3 प्रावस्थाओं में मॉल्ट करते हैं, निर्मोचित होते हैं। इसके उपरांत इसमें प्यूपा का निर्माण होता है और प्यूपा से वयस्क मक्खी विकसित होती है। जो नर और मादा है वह अनुकूल स्थिति में मेटिंग या मैथुन करते हैं, जिसमें नर जो शुक्राणु है वो मादा के स्पर्मेथिका में अंतःक्षिप्त कर देता है। तो कॉपुलेशन की प्रक्रिया के दौरान नर जो है इंसेमिनेट करेगा फीमेल को और अपने शुक्राणुओं को मादा की शुक्रग्राही यानी स्पर्मेथिका के अंदर निक्षेपित कर देता है। इसके उपरांत मैथुन के उपरांत मादा जो है वह अंडे देने के लिए एक उचित स्थान की तलाश करती है और जो अक्सर नर्म या मुलायम फलों का गुदा होता है। तो जैसे ही अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो चौथे से 7वें दिन के अंदर उनमें से जो है लार्वा निकलेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम दे ले एग्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 50 to 70 एग्स पर डे। और कई बार इनकी संख्या 100 तक जा सकती है यदि खाद्य बहुलता और तापक्रम अनुकूल हो तो। अंडों का आकार 0.5 मिलीमीटर से लंबाई में तथा 0.2 मिलीमीटर विड्थ में होता है। अग्रभाग पर इसमें 2 सूक्ष्म छिद्र होते हैं या माइक्रोपाइल होते हैं जो श्वसन या गैसीय विनिमय में सहायता करेंगे। 2 इसमें शूक पाए जाते हैं जैसा आप चित्र में देख रहे हैं और इनकी सहायता से ये फल की सतह से चिपके रहते हैं। ये इस प्रकार से फल के अंदर मक्खी ड्रोसोफिला ने अंडे दे दिए हैं और इन अंडों से अब यह लार्वा जो है निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो 22 से 24 घंटे के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लार्वा जो है वो बाहर आ जाते हैं। लार्वा जो है बहुत छोटे कृमि के समान दिखाई देता है। अंडे से निकले हुए लार्वा को हम प्रथम इंस्टार लार्वा कहेंगे। यह निरंतर भोजन करता रहता है यानी फलों का गुदा खाता है और 25 घंटे के अंदर अंदर यह पुनः निर्मोचन करता है। निर्मोचन में यह अपनी त्वचा को मुक्त करेगा और अपने आकार में कुछ वृद्धि करेगा और फिर इसके 24 घंटे के उपरांत पुनः यह निर्मोचन करता है और 3rd स्टेज लार्वा में परिवर्तित होता है। यह लार्वा की बहुत बड़ी प्रावस्था होती है
और कुछ समय के उपरांत यह अब जिन भी वाहिकाओं में या जो हमने ग्लास ट्यूब्स हैं या वायल्स हैं जिनमें इनको संवर्धित किया था वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ताकि ऊपरी जो भाग है वह लगभग स्वच्छ होता है, शुष्क होता है। नीचे जो था वह फलों का गुदा या विभिन्न भाग जो थे वह नमी युक्त थे। तो थर्ड जो इंस्टार लार्वा है वह लगभग 30 घंटों के बाद प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा स्टेशनरी होता है, स्थानबद्ध होता है। शुरू में तो यह पीले सफ़ेद रंग का होगा, लेकिन जैसे जैसे प्यूपा परिपक्व होने लगता है यह गहरे लाल रंग का होने लगता है। और इसके अंदर जो है वयस्क मक्खी का विकास होता है, जो प्यूपा से मेटामॉर्फोसिस करके बाहर आ जाती है। नवजात मक्खी जो प्यूपल जो कोश है उससे जब बाहर आती है तो उसे इमैगो कहते हैं। तो इस प्रकार से यह इमैगो जो है यह अब निकलना प्रारंभ हो गए। आप देख सकते हैं ये तो जो भाग है ये प्यूपा है, लेकिन यहाँ पर आप एक मक्खी देख सकते हैं जो बाहर आ गई है। यहाँ पर एक मक्खी जो है वो बाहर आ गई है, और यहाँ पर तो काफ़ी सारी मक्खियाँ जो हैं वे इस संवर्धन माध्यम में के ऊपरी भाग में दिखाई देगी। अब ये जीवन चक्र आपको फाइल में बनाना है, चाहे आप बुक का फ़ोटो ले सकते हैं या आपके पूर्व छात्रों की जो फाइल है उसका फ़ोटो मैंने यहाँ लगा रखा है, तथा इस प्रावस्थाओं को इस प्रकार से आप फाइल में लिखेंगे। तो थैंक यू।